आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू में रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के बेस पे ड्रोन से हमला हुआ था। नाउ इसके बारे में कई और डिटेल्स सामने आई हैं और अब जो प्राइम फेस है, जो इनिशियल एविडेंस हमारे सामने आ रहा है, उससे ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व था। नाउ तो द प्रिंट का आर्टिकल आप लोग देख सकते हो। जंबो ड्रोन अटैक ए फास्ट इन इंडिया सिग्नल्स न्यू टेरर चैलेंज एनआईए टुक ओवर प्रोब। अभी जो ये ड्रोन अटैक हुआ है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा ड्रोन अटैक हुआ है। तो पहले भी ये अलग अलग देशों में हो चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हो इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, इसमें ड्रोन अटैक पहले भी हो चुका है। तो उन लोगों के पास उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए नया एडवांस रडार सिस्टम हो गया। आप लोगों को जो एडवांस ड्रोन है वो सब कुछ उन लोगों के पास है। पर इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा कमी अभी डिफेंस को मिला है। तो आप लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल देख सकते हो। पाकिस्तान हैज ए वे टू रिमाइंड अस दैट नथिंग हैज बीन सेंस। पाकिस्तान हम लोग को बार बार ये कहता है कि समझौतों से काम होने वाला नहीं है अभी भी। तो देखिए, अभी हम डायरेक्टली पाकिस्तान को इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान ने किया कि नहीं, या कोई इंडिया में रह के ही ये ड्रोन अटैक किया है, उसके बारे में अभी कोई हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एनआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो उसको रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये सोर्सेज से पता चला है कि रात को 1:30 के आसपास ये ड्रोन अटैक हुआ था इंडियन एयरफोर्स के कैंप में। और इसका मेन टारगेट था जो जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क रहता है, मतलब जब एयरप्लेन लैंडिंग होता है उसके बाद उसको पार्क करने के लिए स्टोरेज होता है ना, उधर पे ये बेसिकली टारगेट था। तो उधर पे ये बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए आया था। तो इसका मेन था द हाउस ऑफ मिग-17 और जो हेलीकॉप्टर है P-5 हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स, इसके ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था और इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था। पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि जो बॉम्ब ब्लास्ट ड्रोन है वो ओपन एरिया में ही ब्लास्ट हो गया। तो उसके बाद जो दो पर्सन इंजरी भी हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, एक था अरविंद सिंह और एयरमैन SK सिंह। तो देखिए, ड्रोन अटैक ऐसा है कि आप लोगों को जो ड्रोन अटैक होता है वो किधर से ऑपरेट किया गया है, या पाकिस्तान से ऑपरेट किया गया है, क्या हिंदुस्तान में रह के ही कोई ऑपरेट किया गया है, ये हमको मालूम नहीं चला। अभी एनआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसके ऊपर। अभी देखिए, पाकिस्तान से अगर कोई मतलब ड्रोन अटैक करेगा भी, तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। इतना लॉन्ग डिस्टेंस एक ड्रोन कवर कर सकता है क्या? हाँ, ये ड्रोन कवर कर सकता है, क्योंकि आप लोग उरी जैसा फिल्म देख चुके हो। उसमें जो ड्रोन दिख रहा है ना, वो ऐसे ऐसे ही टाइप का ड्रोन है। जो अल्ट्रा विजन ड्रोन है उसको आप कैमरा से ऑपरेट कर सकते हो, रडार से ऑपरेट कर सकते हो। तो जो अगर कोई इंडियन एयरफोर्स का कैंप के नियर कोई आसपास में रह के ये अगर ड्रोन अटैक प्लानिंग कर रहा था, तो आप लोग डायरेक्ट वो टारगेट पे जाके हिट कर सकता था, इधर उधर मतलब ओपन एरिया में ब्लास्ट नहीं होता था। और इंडिया में ऐसा जो वो लोग ब्लास्ट यूज़ किए, तो ऐसा इंडिया में मिलना नामुमकिन है। पाकिस्तान को ही सप्लाई देना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान से ड्रोन उड़कर बॉर्डर को क्रॉस करके इंडियन एयरफोर्स के कैंप में घुस के ब्लास्ट किया है। तो देखिए, ड्रोन को पकड़ना राडार के बस की बात है, पर इतना एडवांस राडार सिस्टम इंडिया के पास अभी तक नहीं है। ड्रोन एकदम एक मतलब बहुत ही सिंपल है और इतना सोता है कि राडार उसको नहीं डिटेक्ट कर सकता है अभी तक। अभी इंडियन आर्म फोर्स क्या करता है बेसिकली, अगर आसमान पे कोई मतलब ड्रोन ऐसे उड़ता दिख जाता है, आपका LAC हो गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके ऊपर अगर कोई ड्रोन ऐसे उड़ता दिख जाता है तो वो लोग डायरेक्ट फायर करके या मिसाइल दाग के उसको गिरा देता है। पर राडार से अभी तक ऐसा डिटेक्ट करना नामुमकिन है। सब लोग का जो इंडियन नेवी, जो इंडियन आर्मी हो गया, जो बड़ा बड़ा ड्रोन इस्तेमाल करता है, जो मिसाइल ताक सकता है, ऐसे ड्रोन को डिटेक्ट करना ईजी है। पर इतना छोटा छोटा जो आप लोग देख सकते हो शादी में यूज़ करता है, शादी बारातों में, या वीडियो क्लिप लेने के लिए जो ड्रोन यूज़ करे, पाकिस्तान ने भी ऐसे ही तरह का ड्रोन यूज़ किया था। तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो रात के समय में। तो देखिए, ड्रोन को अभी डिटेक्ट करने के लिए इंडिया ने नया नया राडार सिस्टम अभी ऑर्डर दिया है। क्या ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ है? क्या ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लॉन्च किया गया था, या फिर इन्होंने जो ये ड्रोन है, एक्सप्लोसिव्स हैं, ये भारत में पहुंचा दिए हमारी साइड और उसके बाद ये लॉन्च किया गया? देखिए, दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पीछे से पाकिस्तानी आतंकवादी काफ़ी बार अटैक कर चुके हैं इंडिया को, और इसी वजह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो एरिया है ना, इसको पाकिस्तान कहता है हवेली डिस्ट्रिक्ट। ये जो ऑरेंज लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर ये है इंडिया के हिसाब से प्रॉपर बॉर्डर। ये जो एरिया है ये एक्चुअली हमको बिलोंग करता है, पाकिस्तान ने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया है। तो जो हवेली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप अगर देखोगे तो श्रीनगर बहुत ज़रा पास है, और जो भी यहाँ पर IAF के एयर बेसिस हैं, कुछ भी यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इसको ये लोग बियॉन्ड विजुअल रेंज ड्रोन से अटैक कर सकते हैं। डिस्टेंस हवेली डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ पर पीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप कह सकते हैं रफली 15 किलोमीटर के आसपास का है, 15-20 किलोमीटर एट मैक्स। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर भी कुछ दिनों के बाद ही आप लोगों को ये 4 जुलाई का इंडियन टुडे का आर्टिकल है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फिर से दिख गया ड्रोन अटैक।
तो अभी इंडिया के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं कर सकता है और कोई इंडिया में ही रहकर ही भी ये ड्रोन अटैक प्लान कर सकता है। तो फिर से द प्रिंट का आर्टिकल आप सब देख सकते हो, इंडियन आर्मी विल सुन गेट फॉर हेरॉन टीपी ड्रोन्स ऑन लेस फ्रॉम इरान। तो अभी इंडियन के पास जो ड्रोन है वो बेसिकली हेरॉन का है और एक है MQ-9 रैपर। तो बेसिकली सर्विलेंस ड्रोन है, ये एयर स्ट्राइक कर सकता है, ऐसे छोटा मोटा काम ये कर सकता है। पर अभी हम इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है राडार, एक अच्छी तरह का राडार सिस्टम का। तो आप लोगों का हो गया इसराइल, USA, चाइना, उन लोगों के पास है। तो इंडिया को भी इसका ज़रूरत है, अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक एक फास्ट अटैक ही हुआ है। और आने वाले फ्यूचर में अगर कोई ऐसा ड्रोन अटैक हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक अच्छा राडार सिस्टम इंडिया में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग एक हेरॉन का वॉल्यूम देख सकते हो, ऐसा ड्रोन इंडिया ने इसराइल से ऑर्डर दिया है और ये आ जाएगा अभी तक। तो आप लोग ये आर्टिकल देख सकते हैं, दी इंडियन आर्मी एंड दी इंडियन एयरफोर्स यूज ए मिक्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन ऑफ हेरॉन एंड सार्सा 2 ड्रोन्स। ओके, इसका रेंज है 1000 किलोमीटर। तो आप लोग देखिए B1 विजुअल जो ड्रोन होता है वो पाकिस्तान से भी ऑपरेट करके इंडिया में ये ब्लास्ट कर सकता था। अभी डायरेक्टली ये ड्रोन आया किधर से, इंडिया से या पाकिस्तान से, अभी इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिजल्ट आता है तो आप लोगों को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में। तो थैंक यू।